सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है। परमपिता परमेश्वर का जो संदेश कल्याणी वेदवाणी के माध्यम से हम सबको मिल रहा है, यह ज्ञान जीवन का उत्कर्ष करने वाला है, इस जगत का उत्कर्ष करने वाला है। बिना वेदों के ज्ञान के व्यक्ति कभी भी मुक्ति नहीं पा सकता है। सांसारिक जो व्यवहार है उसमें भी वह पूरी स्पष्टता के साथ, परिपक्वता के साथ, पवित्रता, शुचिता, धीरता, वीरता, गंभीरता के साथ उसका पालन नहीं कर सकता है। अतः इस वेद ज्ञान से हम अपने तन को, मन को और इस वतन को, इस पूरे भूमंडल को संपूर्ण आरोग्यता से युक्त, समरसता, सौमनस्य से युक्त बनाएं। इसके लिए निरंतर हम इस अथर्ववेद के मंत्रों से यही शिक्षा हम पा रहे हैं। पिछली भी कक्षा में हमने चर्चा की थी, सुमति, सौमनस हमारे जीवन में होना चाहिए और जब यह होगा तो सुमति व सौमनस से जीवन परिपक्व हुआ हुआ भृगु व अंगिरा अर्थात वह ज्ञान प्रज्ञान से युक्त होकर के, विज्ञान से युक्त होकर के प्रभु का दर्शन पाता है, प्रभु का प्रिय आचरण करने वाला बन जाता है। और इसी बात को फिर कहा था कि मनसा गोभी सन्नेशा अर्थात प्रभु कृपा से हम उत्तम मन पाए, उत्तम इंद्रियों का, उत्तम भोगों का, उत्तम विद्वानों का, उत्तम महापुरुषों का जो उत्तमोत्तम कल्याणकारी वस्तुएं हैं उनको हम प्राप्त करें। वेद ज्ञान व देव सुमति को प्राप्त करें, जिससे हम पुरुषार्थ करते हुए इस संसार से जब जाएं तो खाली हाथ न जाएं। हमारा जो उद्देश्य है इस जीवन का, उस जीवन के उद्देश्य को हम पूरा कर पाएं। अंत समय ऐसा ना हो कि हमने कुछ पाया नहीं। आज हम चर्चा करेंगे आगे इसी के सप्तम कांड के 97वें सूक्त के 7वें मंत्र 8वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। और चूंकि यह यज्ञीय जीवन है तो छठे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि यज्ञपतिम गच्छ स्वाम योनिम गच्छ स्वाहा एषा ते यज्ञो यज्ञपते सह सूक्तवाकः सुवीर्यः स्वाहा। अर्थात यज्ञ द्वारा प्रभु पूजन होता है, यज्ञ यजमान को उत्तम फल प्राप्त कराता है। यजमान इसे प्रभु शक्ति से प्राप्त होता हुआ समझे। इन यज्ञों को सूक्त वचनों के साथ करता हुआ वह उत्तम वीर्य वाला बने। यज्ञों के लाभों को समझना और यजमान को यज्ञशील बना रहे, ऐसी कामना की थी। 7वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। प्रथम वेद मंत्र लिखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ओम वषडृत्तेभ्यो
वषडृतेभ्यो वषडहूतेभ्यः देवा गातुविदो देवा गातुविदो गातुम वित्वा गातुमिता। गातुमिता। ये सातवां मंत्र है, इसी से जुड़ा हुआ मंत्र आठवां भी है। मनसस्पत इमं नो दिवि। देवेषु यज्ञम्। स्वाहा दिवि
स्वाहा दिवे स्वाहा पृथिव्याम स्वाहा पृथिव्याम स्वाहा अंतरिक्षे स्वाहा अंतरिक्षे स्वाहा वाते धाम स्वाहा। वाते धाम स्वाहा। अथर्ववेद 7वां कांड 97वें सूक्त का 7वां और 8वां मंत्र है। ओम वषडोतेभ्यो वषडहूतेभ्यः देवा गातु विदो गातुं वित्वा गातुमित मनसस्पत इमं नो दिवे देवेषु यज्ञं स्वाहा दिवे स्वाहा पृथिव्यां स्वाहा अंतरिक्षे स्वाहा वाते धाम स्वाहा। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। मनुष्य को कुछ धन माता पिता से या अन्य किसी बंधुओं से प्राप्त हो जाता है। माता पिता जो पूरे जीवन कमाई करते हैं, जो अर्थोपार्जन करते हैं, वो अपनी संतानों के लिए ही करते हैं। उनका वो जन्मसिद्ध अधिकार होता है, माता पिता से कुछ ना कुछ मिलता ही है, फिर वो पुरुषार्थ करते हैं, उनसे उसका परिणाम जो भी प्राप्त होता है। और भी इष्ट मित्रों से, सगे संबंधियों से धन की प्राप्ति होती है। यह धन हुत दत्त है, अर्थात दिया हुआ है। किसी के द्वारा ये धन दिया जाता है। कुछ धन वह स्वयं अर्जित करता है, यह धन अहुत है, अर्थात किसी और से ना दिया गया। हुत माने दिया गया, अहुत माने नहीं दिया गया। जो स्वयं हमने जो है कमाया है। तो इस प्रकार से हम हूतेभ्यः दत्त धनों से वषट स्वाहा यज्ञ करें, तथा अहुतेभ्यः स्वयं अर्जित धनों से भी वषट स्वाहा अर्थात यह यज्ञ कर्म करें, यज्ञ करें। देवाः देववृत्ति के पुरुष
गातु विदः मार्ग को जानने वाले हैं, जो देने की प्रवृत्ति जिनकी है, जो देवत्व से युक्त होते हैं, तो वो देवता कहलाते हैं। जिनका कार्य है उनके जीवन में जो कुछ भी है, धन धान्य है, संसाधन है, जीवन में जो कुछ भी उनके पास प्राप्त है, उसको वो पर्याप्त मात्रा में वितरण करते हैं, दूसरों को भी उसका लाभ देते हैं। ये उत्तम लोगों का यह स्वभाव होता है कि वो अपने संसाधन का, अपने धन का केवल अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं उसका प्रयोग करते हैं, अपितु परोपकार के लिए, सेवा के लिए, सत्कार के लिए, सदाचार के लिए वो सेवार्थ उसका जो है प्रयोग करते हैं। ये देववृत्ति के लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, वो देते हैं। और कुछ लेवता बनते हैं, कुछ देवता है, कुछ लेवता है, तो केवल जहां से मिले वहीं से ले लो और अपना कुछ खर्च नहीं करना, अपना धन नहीं लगाना, बल्कि दूसरों के धन पर निगाह, अपनी दृष्टि डाल करके रखना। ये लेवता, लेवत्व के भाव से वो हमेशा जो है युक्त रहते हैं। देने में एक कटी चमन्नी भी देने के लिए वो जो है कभी राजी नहीं होते। तो बहुत सुंदर बात कही कि हमको किसी से मिला हुआ है, माता पिता से मिला है, सगे संबंधियों से मिला है, मित्रों से मिला है, जो कुछ भी धन धान्य हमारे पास है उसको हम यज्ञीय कर्मों में लगाएं, उससे यज्ञ करें और अपनी भी कमाई का, अपने बाहुबल से, अपने बुद्धि बल से, अपने इस जीवन में जो कुछ भी हमने स्वयं कमाया है, स्वयं अर्जित किया है, उससे भी हमको यज्ञीय कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। लोक हित के लिए वह कर्म करना चाहिए। यज्ञ अनुष्ठान हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। तो देववृत्ति चाहे वो हुत हो या अहुत हो, मतलब किसी के द्वारा दिया गया या स्वयं अर्जित किया हुआ धन है, उससे यज्ञ कर्मों को करना, देवत्व के भावों से युक्त रहना। और गातुम वित्वा, यह देवों का मार्ग है। प्रभु कहते हैं कि हे देवा, देवो गातुम वित्वा, मार्ग को जानकर गातुम इत, उस मार्ग पर ही चलो। मनुष्य अपने कर्तव्य को समझे और उसका आचरण करे, उसको अपने जीवन में उतारने वाला होना चाहिए। हम जो कुछ भी इस कल्याणी वेदवाणी से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जितना जितना ज्ञान हमको सरलता से समझ में आता है, तो केवल आता ही नहीं, उसको हमको जीने का प्रयत्न करना है, उसको जीना है। इसलिए इमम, जो गातुम इत, उस मार्ग पर ही चलना है, ध्येय मार्ग पर चलना है, जो कल्याण का पथ है उस पर चलना है। अपना श्रेय और प्रेय को संतुलित करके जो जीवन के उत्कर्ष का मार्ग, उस पर चलना है। मनुष्य अपने कर्तव्य को समझ करके उसका आचरण करे, आचरण से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ है। आचरण के बिना हमारा जीवन पशु के समान है। हमने जान लिया कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना धर्म है, सत्य से ही हमको आत्म शांति मिलती है, सत्य से ही इस संसार में धर्म की प्रतिष्ठा होती है। ऐसा जान लिया और फिर भी यदि हम झूठ बोलते हैं तो ये हमारे लिए जानना ना जानना दोनों बराबर है, हम पशु के समान हैं। इसलिए यह कल्याणी वेदवाणी का आदेश है कि जैसा जाना है वैसा आचरण में उतरना चाहिए। यज्ञशीलता ही हमें देव बनाती है। हम जो भी यज्ञ में आहूत करते हैं तो वो आहुति डालते हैं तो वो हजारों गुना उसका इस पूरे समष्टि को देती है। अग्नि, अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि देवों का मुख है, और उसमें जो भी हम हव्य डालते हैं, जो द्रव्य डालते हैं, वो अग्नि भस्म कर देती है उसको। इसका मतलब है वो नष्ट नहीं हुआ, उसका अनेक प्रकार से, हजारों प्रकार, मतलब हजारों उसका गुना इस पूरे वातावरण में फैलता है। इसलिए हम ज्ञान को अर्जित करें और उसको हजारों गुना बढ़ा करके, समझ करके इस पूरी समष्टि के लिए उसको आत्मसात करते हैं, उसका उपदेश करें, उसको जिएं।
और कहा कि हे मनसस्पते, अपने मन को वश में करने वाले जीव। ये बहुत बड़ी बात है। मन यदि हमारा वश में है तो दुनिया हमारे वश में है, और हमारा मन हमारे वश में नहीं है, हमारा आपा ही हमारे बस में नहीं है, तो हम कभी भी संसार, घर परिवार पे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, कभी भी उसको सही दिशा नहीं दिखा सकते, कभी भी उससे अपना उत्कर्ष नहीं कर सकते, क्योंकि मन जब चंचल है, मन की मनमानी हमने स्वीकार कर ली है, तो फिर मन तो उल्लू का पट्टा है, जहाँ जाएगा वह तबाही मचाएगा, जहाँ जाएगा वह उछल कूद करेगा और हमको पतित करेगा, हमको धराशायी करेगा। इसलिए इस बात को कहा है कि हे मनसस्पते, हे मन को वश में करने वाले जीव, तो मन को भी, इंद्रियों को भी वश में करने वाला है। तो इमम न यज्जम, हमसे उपदिष्ट जो प्रभु का आदेश उपदेश संदेश है, इस यज्ञ को दिवी, आकाश में, देवेशु वायु में, आदि देवों में, धाम धा धारण कर। यह कितनी सुंदर वाणी कही गई है, स्वाहा। इस सुंदर वाणी जो कही गई है, इस यज्ञ को तो दिवी, सारे जो है आकाश की पवित्रता के निमित्त धारण कर। यह कथन सुंदरतम है, स्वाहा। इसी प्रकार से इसे तू पृथिव्याम, पृथ्वी में अन्न आदि की उत्पत्ति के निमित्त धारण कर, स्वाहा। यह कथन कितना सुंदर है, इसे जो है अंतरिक्ष के निमित्त, अंतरिक्ष से होने वाली वृष्टि के निमित्त धारण कर, स्वाहा। यह कथन सुंदर है। वाते वायु की पवित्रता के निमित्त इसको तू धारण कर, उत्तम हव्य पदार्थ धारण कर। तो पिता आदि से प्राप्त धन धान्य जो भी है, या बड़ों से जो भी प्राप्त है, उससे अपने पुरुषार्थ से जो प्राप्त है, हुत और अहुत जो भी मिला धन है, हमें उसे यज्ञ बनाना चाहिए, यज्ञ कर्म में लगाना चाहिए। और इस प्रकार यज्ञ के द्वारा पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, वायु, आकाश सब उत्तमता से परिपूर्ण हो जाएं, सुगंधि से युक्त हो जाएं, रोगों से मुक्त, और हम सब प्रकार से शुभ गुणों से युक्त, उत्कर्ष से युक्त जीवन व्यतीत करें, तो जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार से जो कुछ इसमें संदेश है, उसका हमको अक्षरशः पालन करते हुए जीवन को जीना चाहिए। इसी मंगल कामना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।